तो दोस्तों टी20 में मुकाबला टाई होने के बाद दोस्तों जो पहला ओडीआई मुकाबला रहा वो भी दोस्तों टाई हो गया और बहुत ही बड़ा और रोमांचक मुकाबला था। और इस वीडियो में भी दोस्तों हम लोग श्रीलंका वर्सेस इंडिया के बीच जो ओडीआई सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो एक तरफ है श्रीलंका की टीम जो कि पिछले मुकाबले में शानदार दोस्तों वापसी किए हैं, और इस वीडियो में जानेंगे कौन से 3-4 खिलाड़ी हैं जो कि श्रीलंका की तरफ से इंपॉर्टेंट रहेंगे और क्या हमें इंडिया की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी और 7-8 खिलाड़ी को अपनी टीम में रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है ये दोस्तों 4 तारीख को दोपहर में 2:30 बजे से ही स्टार्ट होगा। और इस ग्राउंड की बात करें तो दोस्तों आर प्रमदेसा स्टेडियम कोलंबो में ये मुकाबला होगा जहां पर पिछला मुकाबला खेला गया। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों अभी तक इस ग्राउंड पर टोटल दोस्तों जो ओडीआई के मैचेस हुए हैं वो दोस्तों 138 हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 79 मैचेस जीती है और चेस करने वाली टीम 58 मैच। और 138 मैच में केवल एक ही मुकाबला दोस्तों टाई हुआ है जो कि पिछला मुकाबला है, नहीं तो कभी यहाँ पर मुकाबला टाई नहीं हुआ है। और इस मुकाबले में भी दोस्तों इंडिया के जीतने के ज्यादा चांसेस रहने वाले हैं। एवरेज स्कोर यहाँ पर 142 रन का है, हाईएस्ट स्कोर इंडिया का खुद का दोस्तों यहाँ पर 375 रन का है और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर श्रीलंका का 50 रन का ही है। और स्कोरिंग पैटर्न पर नजर डालिएगा दोस्तों तो 200 के नीचे 22 बार स्कोर बना है, 200-250 के बीच में यहाँ पर 53 बार, और वहीं 250 और 300 के बीच में 39 बार और 300 के ऊपर 22 बार स्कोर गया है। और जो पिछला मुकाबला रहा वो भी दोस्तों लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन इंडिया टारगेट को चेस करते करते रह गई, तो इस मुकाबले में इंडिया जीतने के चांसेस ज्यादा है। तो ये तो होगी दोस्तों ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो रिसेंट के 3 मुकाबले खेले गए हैं इस ग्राउंड पर, इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला हुआ जो कि टाई हो गया, इस मुकाबले में दोस्तों श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 230 रन का टारगेट दिया। आसानी से टारगेट चेज हो सकता था, लेकिन भारतीय टीम 230 रन पर ही सिमट गई, टारगेट चेज नहीं करने पाई और मैच टाई हो गया, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट मिली और स्पिनर्स को 13 विकेट। तो दोस्तों स्पिन बॉलर बहुत ही ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, तो दोनों टीम्स में बेहतरीन स्पिन बॉलर हैं। तो आपको कौन से बॉलर को लेना है कब टॉस के हिसाब से वो भी आपको मैं अभी आगे बताऊंगा। उससे पहले जिम्बाब्वे और श्रीलंका का इस ग्राउंड पर सीरीज हुआ था, जिसमें दोस्तों श्रीलंका एक मुकाबला 8 विकेट से जीती और एक मुकाबला 2 विकेट से, जिसमें फास्ट बॉलर को 3 विकेट मिली एक मुकाबले में और स्पिनर्स को 9 विकेट, और उससे पहले फास्ट बॉलर को 9 विकेट और स्पिनर्स को 8 विकेट। तो तीनों मुकाबला अगर आप लोग देखिएगा तो एक चीज देखने को मिलेगा कि स्पिन बॉलर हर मुकाबले में डोमिनेट कर रहे हैं। तो इस मुकाबले में भी दोस्तों आपको स्पिन बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि रिसेंट के 3 मुकाबले में दोस्तों स्पिन बॉलर को 30 विकेट मिली है और फास्ट बॉलर को 17 विकेट, जबकि फास्ट बॉलर ज्यादा रहते हैं फिर भी स्पिन बॉलर यहाँ पर कमाल कर रहे हैं। तो आपका स्पिनर्स पर फोकस करना है, और जिसमें फर्स्ट इनिंग में दोस्तों फास्ट बॉलर को मिली है 9 विकेट और स्पिनर्स को 18 विकेट, और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को मिली है 8 विकेट और स्पिनर्स को 12 विकेट। तो जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी दोस्तों उसके फास्ट बॉलर के साथ साथ आपको स्पिनर्स पर भी फोकस करना है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी उनके आपको ज्यादातर स्पिनर्स पर फोकस करना है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में बहुत ही ज्यादा विकेट ले रहे हैं स्पिन बॉलर। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर पूरी डिटेल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों आपको पता है दोनों टीम्स के बीच जो पिछला मुकाबला रहा वो टाई है। तो पिछला मुकाबला अगर हटा दिया जाए तो दोस्तों रिसेंट में जो दोनों टीम्स के बीच 10 मुकाबले खेले गए हैं उसमें से श्रीलंका केवल एक ही बार जीती है और इंडिया 9 बार। दोनों टीम्स के बीच हालांकि 150 से ऊपर भी ओडीआई के मुकाबले हुए हैं, तो ज्यादा पहले के मैचेस जानने और देखने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि दोस्तों रिसेंट में का 10 मैचेस अगर काउंट किया जाए तो आपको यहाँ पर कैलकुलेशन अच्छा मिल जाएगा कि श्रीलंका का पकड़ा बहुत ही कमजोर है इंडिया के खिलाफ। और रिसेंट में 5 में से 3 मुकाबला श्रीलंका जीती है और इंडिया भी दोस्तों रिसेंट में 5 में से 3 मुकाबला जीती है। ये केवल ओडीआई का ही है दोस्तों, टी20 का नहीं है। तो दोस्तों अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगी इस मुकाबले में अब प्लेइंग 11 श्रीलंका टीम की। तो दोस्तों श्रीलंका पिछले मुकाबले में कुछ इनके प्लेयर्स नहीं खेले और स्क्वाड से भी हट चुके हैं। तो इधर से आपको प्रथम निशंका ओपनिंग करते हुए देखेंगे अविस्का फर्नांडो के साथ, जो कि मैंने आपको बताया था। तीसरे नंबर पर कुशल मेंडिस आएंगे, फिर सरिद्रा समरविक्रमा, फिर चरित्रा श्रीलंका, और यहाँ पर जीनथ लियांगे, फिर यहाँ पर दुनीत वेलगाले, फिर विनिंदु हसरंगा, अकेला धनंजय, फिर मोहम्मद सिराज जो कि दोस्तों इनके नए प्लेयर हैं, इनको मौका मिला, फिर यहाँ पर असिता फर्नांडो।
तो ये दोस्तों प्लेइंग 11 रहने वाली है, और हो सके यहाँ पर एम थिक्साना आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। बाकी पावर प्ले में यहाँ पर असिता फर्नांडो और एम सिराज बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में एम पथिराना, सॉरी दोस्तों एम पथिराना तो नहीं है, अब इसका फर्नांडो और ही दोस्तों यहाँ पर आपको ये सिराज ही बॉलिंग कराएंगे, क्योंकि यही दोनों इनके मेन फास्ट बॉलर हैं। तो दोस्तों यही आपको बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। और पावर प्ले में दोस्तों आपको विनिंदु हसरंगा और अकिला धनंजय और दुनित वेलगला, ये दोनों में से भी करा सकते हैं। तो दोस्तों पावर प्ले में ज्यादा चेंजेस होते हैं श्रीलंका की बॉलिंग लाइनअप में, लेकिन आखिरी ओवर में 2 फास्ट बॉलर ही बॉलिंग कराएंगे। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर श्रीलंका के पूरी प्लेइंग 11। अब इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जो लोग भी भाइयों हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं, फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि केवल इसी सीरीज की टीम मिलेगी, अभी 100 जो अभी इंग्लैंड का दोस्तों टूर्नामेंट चल रहा है 100, उसका भी टीम मिलेगी। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि आए के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो श्रीलंका की प्लेइंग 11 रहेगी उनके पूरे रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले ओपनर्स की बात करें तो पथुम निशंका और अविस्का फर्नांडो ओपनिंग करेंगे, ये तो कंफर्म है। और पथुम निशंका का रिसेंट का अगर ओडीआई मैचेस का रिकॉर्ड देखिएगा तो ये दोस्तों ओडीआई मैचेस का रिकॉर्ड है, टी20 का नहीं है। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिसेंट में टी20 का परफॉर्मेंस कुछ प्लेयर्स का अलग है, और ओडीआई टी20 बिल्कुल अलग फॉर्मेट है। तो कुछ लोग यहाँ पर टी20 का रिसेंट फॉर्म दिखाएंगे, लेकिन ओडीआई का रिसेंट फॉर्म थोड़ा ज्यादा सटीक रहता है। तो पथुम निशंका रिसेंट में 77 रन, 210 रन, फिर 118 रन और 114 रन की पारी खेले हैं। और पिछली वीडियो मैंने आपको साफ साफ कहा था कि ये जरूर अच्छा खेलेंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। पिछले मुकाबले में 56 रन की पारी खेले, तो इस मुकाबले के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब इसका फर्नांडो ऐसे प्लेयर हैं जो कि बहुत ही तेज खेलने के लिए जाने जाते हैं। रिसेंट में अगर आप लोग देखिएगा तो या तो जल्दी ही आउट हो जाएंगे, या तो दोस्तों 50, 60, 70 रन बनाकर ही आउट होंगे। पिछले मुकाबले में मात्र 1 रन की पारी खेले, उससे पहले 91 रन, फिर 88 रन, फिर 97 रन, 123 रन की भी पारी खेले हैं, 33 रन की। और अगर आप लोग देखिएगा तो जल्दी भी आउट होते हैं। तो ये ऐसे प्लेयर हैं, थोड़े से रिस्की हैं। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मेगा ग्राइंडिंग में रखिएगा, नहीं तो आप लोग इनको ड्रॉप करके नीचे से कुशल मेंडिस को रख सकते हैं, जो थोड़ा संभल कर खेलते हैं। रिसेंट में पिछले मुकाबले में 14 रन की पारी खेले, उससे पहले 29 रन, फिर 59 रन, फिर 61 रन, 66 रन, 46 रन। तो टॉप ऑर्डर से आपको 2 प्लेयर्स पर ज्यादा फोकस करना है, एक पथुम निशंका हो गए और दूसरे यहाँ पर कुशल मेंडिस। बाकी अब इसका फर्नांडो केवल मेगा ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब इसके बाद सदीरा समरविक्रमा की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है दोस्तों। रिसेंट में भी अभी जो इनका सीरीज चला था, उस सीरीज में भी दोस्तों इन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है। और पिछले 4-5 मुकाबले देखा जाए तो केवल 52 रन और 45 रन की ही केवल 2 मुकाबले में पारी इन्होंने खेली है। बाकी सारे मुकाबले में फ्लॉप रहे हैं, पिछले मुकाबले में भी मात्र 8 रन बनाने पाए। तो सदीरा समरविक्रमा उतने सेफ नहीं रहेंगे, तो इनके ऊपर आपको केवल फोकस तभी करना है जब श्रीलंका की टीम, मान के चलिए कि दोस्तों अगर आप लोग 4-5 टीम बना रहे हैं मेगा ग्रैंड लीग में, तब आपको एक टीम में इनको रखना है। बाकी चरित्र असलंका दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस मुकाबले के लिए, क्योंकि पिछले मुकाबले में तो इनको 3 विकेट मिली है, और बैटिंग से भी इन्होंने 14 रन की पारी खेले हैं। तो इस मुकाबले में भी ये बैटिंग कराएंगे। रिसेंट में ओडीआई में दोस्तों देख सकते हैं 37 रन, 91 रन, 97 रन, 101 रन और 108 रन की पारी खेले हैं। तो टी20 में इनको उतना मौका नहीं मिलता है, और हालांकि अभी इनकी जो टीम है लंका प्रीमियर लीग में जिता कर भी आ रहे हैं, और बॉलिंग भी अच्छा कराया था लंका प्रीमियर लीग में। तो चरित्र असलंका इस मुकाबले में डिफरेंशियल ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं, तो आप लोग इनको अपनी टीम में रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जनित लियांगे और दुनित वेलगला की बात करें तो ये दोनों इस मुकाबले के लिए सबसे नीचे से बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं, क्योंकि जनित लियांगे पिछले मुकाबले में 20 रन की ही पारी खेले, लेकिन रिसेंट में देखा जाए तो 101 रन, 67 रन, 50 रन और 95 रन की पारी खेल चुके हैं। दुनित वेलगाले की बात करें तो पिछले मुकाबले में 2 विकेट भी मिली है और 67 रन की भी पारी खेले हैं। तो दुनित वेलगाले बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं, और इस मुकाबले के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इन दोनों में से आपको किसी एक को जरूर रखना है, और दुनित वेलगाले दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे, और जथिन लियांगे ये दोस्तों डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि अगर इस मुकाबले में ये बॉलिंग कराते हैं तो ये बेहतरीन ऑलराउंडर साबित होंगे। अब इसके बाद विनिंदु हसरंगा की बात करें तो सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे ऑलराउंडर सेक्शन से, और कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी, क्योंकि बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी। और ऐसा नहीं है कि इनको बैटिंग नहीं मिलेगा, इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है बहुत ही स्ट्रांग है।
तो इनका बैटिंग आने का चांसेस भी 95% से ज्यादा है। तो पिछले मुकाबले में 24 रन की पारी खेले और 3 विकेट भी लिए हैं, तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स इन्होंने ही दिया है। मतलब धुनीत वेलगला के बाद इनका ही पॉइंट सबसे बेहतरीन है। तो इन दोनों ऑलराउंडर्स पर आपको बहुत ही ज्यादा फोकस करना है और जनित लियांगे केवल मेगा ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी इनके जो 3 बॉलर हैं, अकेला धनंजय की बात करें तो पिछले मुकाबले में 17 रन 1 विकेट। फिर मोहम्मद सिराज की बात करें तो नए प्लेयर हैं, तो इनको ज्यादा मौका नहीं मिला है और ये केवल मेगा ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और असिता फर्नांडो आखिरी ओवर में बॉलिंग कराएंगे और पावर प्ले में भी बॉलिंग कराएंगे, तो इनको आप लोग रख सकते हैं। पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिली है, तो अगर श्रीलंका की टीम टॉस जीतती है तब दोस्तों आपको इनको रखना है, नहीं तो दोस्तों आपको इनको इग्नोर कर देना है। बाकी दोस्तों इधर से टॉप ऑर्डर के कुछ प्लेयर्स और ज्यादातर ऑलराउंडर्स पर फोकस करना है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो प्लेयर श्रीलंका की तरफ से बेंच पर बैठे हुए हैं। तो इधर से बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि बेंच पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले कुशल परेरा जो कि खेल सकते हैं, बाकी कमांडो मेंडिस भी हैं, फिर यहाँ पर मधुसान और बाकी दोस्तों एम थिक्सना का खेलने का चांसेस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन रिसेंट के ओडीआई मैचेस में इनको कुछ खास विकेट नहीं मिली है, इसीलिए टीम इनको बैठाई हुई है। बाकी जैसा भी चेंजेस होगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा, तो बाकी आप लोग टेलीग्राम पर फटाफट से जुड़ जाइए। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं कि हेड टू हेड रिकॉर्ड मैं नहीं दिखाता हूं, तो आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड दोस्तों वीडियो के बीच में रहती है। तो यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड ये है श्रीलंका टीम की, जो कि दोस्तों इंडिया के खिलाफ है। तो प्रथम निशंका 5 मुकाबले खेले हैं इंडिया के खिलाफ, 136 रन बनाए हैं 37 के एवरेज के साथ। अब इसका फर्नांडो का 25 का एवरेज है, कुशल मेंडिस का 18 का एवरेज है और सदीरा समर विक्रमा का 10 का एवरेज है। चरित्रा श्रीलंका का 10 मुकाबले में 20 का एवरेज है, 7 विकेट लिए हैं। तो टॉप ऑर्डर से अगर आप लोग देखिएगा तो कोई भी प्लेयर का उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो सेफ ऑप्शन रहेंगे यहाँ पर प्रथम निशंका दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे, कुशल मेंडिस सेफ ऑप्शन रहेंगे और चरित्रा श्रीलंका सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में इन्होंने ठीक ठाक पारी खेली है। बाकी अब इसका फर्नांडो और सदीरा समर विक्रमा मेगा ग्रैंड लीग के लिए। फिर जनित लियांगे 1 मुकाबले में खेले हैं, केवल 20 रन बनाया। दुनित वेलगला 6 मुकाबले में 38 का एवरेज है, 7 विकेट भी लिए हैं। तो ये दोस्तों ऑलराउंडर है, तो इन पर फोकस करना है। विनिंदु हसरंगा का 12 का एवरेज है, 9 मुकाबले में 7 विकेट। अखिला धनंजय 9 मुकाबले में 15 विकेट। मोहम्मद सिराज 1 में 1 और असिता फर्नांडो 1 में 1 विकेट लिए हैं। तो दोस्तों ये होगा यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड पूरी श्रीलंका टीम की। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि क्या रहेगी इस मुकाबले में इंडिया की प्लेइंग 11। तो दोस्तों पिछले मुकाबले में जो प्लेयर सोचे थे कि सब लोग खेलेंगे लेकिन वो नहीं खेले, तो यहाँ पर दोस्तों रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे विराट शुभमन गिल के साथ, जो कि मैंने आपको बताया था। और ओडीआई में विराट कोहली पहले नंबर पर ही आते हैं, फिर यहाँ पर फिर श्रेयस अय्यर आएंगे, फिर केएल राहुल। शिवम दुबे को मौका मिला क्योंकि टी20 सीरीज में मौका नहीं मिला था। फिर वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल। तो 3 ऑलराउंडर्स के साथ दोस्तों इंडिया टीम पिछले मुकाबले में उतरी थी। फिर कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग 11 इंडिया टीम की। पावर प्ले में मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज। तो दोस्तों ये रहेगी अब इंडिया की प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप लोग एक चीज गौर करिएगा तो इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। भले ही दोस्तों पिछला मुकाबला इंडिया हारी हो, लेकिन इस मुकाबले में जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। रोहित शर्मा जो कि एकमात्र टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स हैं जो कि पिछले मुकाबले में 58 रन की पारी खेले, बाकी सारे टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स फ्लॉप हो गए थे। शुभमन गिल जो कि 16 रन ही बनाने पाए, बॉलिंग से विकेट नहीं मिला। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो रोहित शर्मा का रिसेंट फॉर्म भी बहुत अच्छा है। और इंडिया की तरफ से जो ज्यादातर प्लेयर्स हैं जो कि ओडीआई मैचेस 1 साल के बाद खेल रहे हैं, पिछला जो मुकाबला रोहित शर्मा खेले थे 47 रन जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे दोस्तों फाइनल मुकाबले में ओडीआई में। फिर उससे पहले 47 रन, फिर 61 रन। तो ये सारे दोस्तों ओडीआई वर्ल्ड कप के मुकाबले हैं पिछले साल के। शुभमन गिल का भी ज्यादातर दोस्तों पिछले साल का ओडीआई वर्ल्ड कप का ही है। और आपको इधर से ज्यादातर प्लेयर्स का रिकॉर्ड अच्छा ही दिखेगा, क्योंकि जो ज्यादातर प्लेयर्स इधर से डायरेक्ट ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने के बाद ही यहाँ पर खेल रहे हैं। और ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया एक भी मुकाबला नहीं हारी थी, केवल फाइनल को छोड़कर, क्योंकि सभी प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में थे। विराट कोहली देख सकते हैं 103 रन, फिर 95 रन, 88 रन, फिर 101 रन, फिर 50 रन, फिर 17 रन, 54 रन और फाइनल मुकाबले में मात्र 54 रन बनाए थे फाइनल मुकाबले में, और पिछले मुकाबले में 24 रन। तो दोस्तों विराट कोहली को स्टार्ट अच्छा मिला था लेकिन पारी को लंबी नहीं करने पाए थे। तो टॉप ऑर्डर से रोहित शर्मा, विराट कोहली सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी शुभमन गिल को आप लोग मेगा ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। और अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तब शुभमन गिल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, और कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी। श्रेयस अय्यर की बात करें
तो दोस्तों श्रेयस अय्यर को उतने लोग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में मात्र 23 रन की ही पारी खेले, उससे पहले 52 रन, फिर रिसेंट में शतक भी लगा चुके हैं 128 रन और 105 रन की। तो श्रेयस अय्यर को आप लोग को लेना है तो आप लोग ले सकते हैं जब इंडिया की टीम पहले बैटिंग करे। और इधर से बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको एक बार फिर से लगाना है, भले पिछला मुकाबला इंडिया हारी हो। तो दोस्तों आपको जो सिंपल कॉन्सेप्ट इधर से ये लगाना है कि अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तब आपको सारे प्लेयर्स को रखना है और चेस करते समय केवल टॉप ऑर्डर पर ही। तो कुछ लोग सोचेंगे कि पिछले मुकाबले में तो चेस करते समय पूरी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर गई थी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक बार मान के चलिए पूरी बैटिंग कोलैप्स कर गई, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। तो आपको जब इंडिया की टीम पहले बैटिंग करेगी तब श्रेयस अय्यर पर ज्यादा फोकस करना है और शिवम दुबे पर, नहीं तो केएल राहुल तो विकेट कीपर से आप लोग लेकर चलेंगे ही। और केएल राहुल का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो पिछले मुकाबले में 31 रन की पारी खेले हैं। तो हालांकि दोस्तों इनके जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स हैं विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल, ये स्टार्ट इनको दोस्तों देख सकते हैं अच्छा मिल गया है, लेकिन पारी को लंबी नहीं करने पाए। अगर कोई भी टिक जाता तो आसानी से टारगेट चेज हो जाता, लेकिन श्रीलंका के भी बॉलिंग स्ट्रांग है, तो आप लोग सोच समझ कर यहाँ पर प्लेयर सेलेक्ट करिएगा। बाकी इंडिया का जीतने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। बाकी दोस्तों शिवम दुबे की बात करें तो चेस करते समय उतने इफेक्टिव नहीं रहेंगे। पिछले मुकाबले में 25 रन 1 विकेट की पारी खेले थे, और वाशिंगटन सुंदर पिछले मुकाबले में 1 विकेट की पारी खेले। अक्षर पटेल को 33 रन पे 2 विकेट मिली पिछले मुकाबले में, अर्शदीप सिंह को भी 2 विकेट, कुलदीप यादव को भी 1 विकेट और मोहम्मद सिराज को 1 विकेट। और सभी को लग रहा था कि मोहम्मद सिराज 2-3 विकेट से तो ज्यादा लेंगे ही, लेकिन मुझे भी लगा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इस मुकाबले में मोहम्मद सिराज इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर इंडिया की टीम पहले बॉलिंग करती है तब आपको सारे बॉलर्स को रखना है, नहीं तो अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तो आप लोग को बैट्समैन पर ज्यादा फोकस करना है। और बॉलिंग सेक्शन से इस मुकाबले में अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर, 3 आपको स्पिनर्स पर फोकस करना है और केवल 1 फास्ट बॉलर पर। और अगर आप लोग मोहम्मद सिराज को भी रखना चाहते हैं तो जब इंडिया पहले बॉलिंग कराएगी तभी आपको रखना है, नहीं तो चेस करते समय उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। बाकी दोस्तों अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं। तो इस मुकाबले में इधर से खेलने का चांसेस बहुत ही कम है कोई प्लेयर का, क्योंकि टाई हो गया है मुकाबला, तो किसी को पॉइंट मिला नहीं दोस्तों, बराबर का ही चल रहा है। तो सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी, तो ऋषभ पंत का भी चांसेस कम है इधर से खेलने का। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या है हेड टू हेड रिकॉर्ड इंडिया टीम की अगेंस्ट श्रीलंका। तो अगर आप लोग इंडिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कंपेयर करिएगा तो इंडिया का बैट्समैन का अच्छा रिकॉर्ड है और बॉलर्स का भी। रोहित शर्मा का 45 का एवरेज है, 2000 के आसपास रन बनाए हैं। शुभमन गिल का 60 का एवरेज है, 350 के आसपास रन बनाए हैं। विराट कोहली का दोस्तों देख सकते हैं 2600 के आसपास रन बनाए हैं 62 के एवरेज के साथ। श्रेयस अय्यर का 45 का एवरेज है, केएल राहुल का 37 का एवरेज है। टॉप के 5 बल्लेबाज का दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ बहुत ही ताबड़तोड़ एवरेज है। तो इस मुकाबले में जैसा कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि टॉप ऑर्डर पर ज्यादा फोकस करना है चेस करते समय, और चाहे अगर इंडिया टीम पहले बैटिंग करती है तो आप लोग मिडिल ऑर्डर पर भी फोकस कर सकते हैं। शिवम दुबे केवल 1 ही मुकाबला खेले हैं, 25 रन 1 विकेट की पारी खेले हैं। वाशिंगटन सुंदर 2 मुकाबले में 2 विकेट, अक्षर पटेल 13 मुकाबले में 20 विकेट, कुलदीप यादव 12 मुकाबले में 19 विकेट, मोहम्मद सिराज 7 मुकाबले में 20 विकेट। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि मोहम्मद सिराज का कितना अच्छा रिकॉर्ड है श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन पिछले मुकाबले में केवल 1 ही विकेट मिली। अर्शदीप सिंह 1 मुकाबले में 2 विकेट। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये हो गई हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगी हो। तो दोस्तों अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों ये रहने वाली है हमारे यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन। जो हमारे कप्तान रहेंगे वो विरेंदु हसरंगा रहेंगे, वाइस कप्तान अक्षर पटेल, और यहाँ पर मैं वाइस कैप्टन और वाइस कैप्टन जो हमारे ये परफेक्ट नहीं है, मैं खुद भी जानता हूँ। तो टॉस के बाद मैं यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है दोस्तों तो जो हमारे कप्तान रहेंगे या तो विराट कोहली या रोहित शर्मा रहेंगे, और अगर इंडिया की टीम चेस करती है तब दोस्तों मैं ऑलराउंडर्स पर फोकस करूंगा। विकेट कीपर्स में कुशल मेंडिस, केएल राहुल को रखा हूं, बाकी दोस्तों रोहित शर्मा, विराट कोहली, पथ निशंका को, और ऑलराउंडर सेक्शन से विरेंदु यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और हसरंगा को, और इधर से डी वेलगेला, अर्शदीप सिंह और यहाँ पर कुलदीप यादव। तो इस टीम में केवल 1 बदलाव होने के चांसेस हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन भी चेंज हो सकते हैं। अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तब दोस्तों मैं यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर की जगह पर यहाँ पर मैं ले सकता हूँ श्रेयस अय्यर को, और अगर इंडिया की टीम पहले बॉलिंग करती है तो बॉलिंग में मैं कोई भी चेंजेस नहीं करूंगा। बाकी दोस्तों ये जो मेरी टीम सेम रहेगी। तो दोस्तों ये रहने वाली हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस और टीम कॉम्बिनेशन। यहाँ पर मैं टोटल 7 प्लेयर लिया हूँ इंडिया की तरफ से, और श्रीलंका की तरफ से मात्र 4 प्लेयर, क्योंकि श्रीलंका उतनी मजबूत टीम नहीं है। पिछले मुकाबले में भले ही मुकाबला टाई रहा हो।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।